शुरुआत होती है 400 साल पहले की कहानी है। हमें शुरुआत में एक वैम्पायर दिखाया गया है जो कि एक उसके घर पे वकील आता है। उसका नाम रेनफील्ड होता है और ये एक समझौता कर लेते हैं क्योंकि वैम्पायर के साथ मिलकर वो बहुत कुछ ताकतवर बन जाता है। अब वो उसका गुलाम बन चुका है। रेनफील्ड वैम्पायर का गुलाम बन जाता है और उसके साथ रहने लगता है। तभी यहाँ पर एक पादरी आता है और उसको वश में करने की कोशिश करता है, लेकिन रेनफील्ड आकर उसको बचाने की कोशिश करता है क्योंकि वो वैम्पायर रेनफील्ड को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ दिया है, अब तो मुझे भी मेरा साथ देना होगा, और वो उस मंदिर को तोड़ देता है और यहाँ पर वैम्पायर आज़ाद हो जाता है। अब वो सबको मार देता है, लेकिन उसकी धूप की किरणों से वो जल जाता है। वो एक भुट्टा बना हुआ बन जाता है। अब कुछ हज़ार साल पहले की बात है, उनको ऐसी काम चल रहा है और रेनफील्ड अपनी लाइफ से परेशान है क्योंकि वो अपने बीवी बच्चों को भी खो चुका है वैम्पायर के हाथों। अब रेनफील्ड जो है, यहाँ पर रेनफील्ड का काम होता है मासूम लोगों को पकड़कर और वैम्पायर को खा देने के लिए। तभी यहाँ कुछ ड्रग्स डीलर दिखाए गए होते हैं। तभी रेनफील्ड यहाँ आता है और इनके लिए यहाँ मारपीट करने लगता है और इन्हें मारने के बाद उसका वही काम है, वो अपने आका यानी कि वैम्पायर के पास ले जाना चाहता है। तभी दूसरी तरफ में दिखाया गया है एक पुलिस वाली जिसका नाम जेनी होता है। वो बहुत अपना ईमानदारी से काम कर रही होती है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है, टेडी जो की फिल्म का विलन है, और वो उसको गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ अपने रेनफील्ड जो ड्रग डीलर को मार के लाया था, वो अपने आका के पास लेके आता है यानी कि एम्पायर के पास लेके आता है और एम्पायर उनको खाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि ये मुझे बकवास है, ये कचरा है, ये मैं नहीं खाऊंगा। वो कहता है मुझे मासूम 2-4 नन 10-12 बच्चे और ये चाहिए। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसका मन नहीं करता कि अब मैं वो इंसानों को मारूं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है टेडी जो कि विलन होता है। वो अपना सारा गुनाह कबूल करता है, लेकिन उसको पुलिस वाले छोड़ देते हैं क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी पावर है। जेनी ये देखकर बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों, मैंने इतनी मेहनत से इसको पकड़ा है और फिर भी ये छूट रहा है। तो जेनी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो जाती है और वो बहुत ही दिक्कत होती है। तभी टेडी अपनी माँ के पास आता है और उसकी माँ कहती है कि तुम हमारी दुनिया पर कलंक हो, तुम्हारे बाप का नाम, तुम अपने बाप का नाम डुबो रहे हो, तुम्हारा बाप ने कभी ऐसा नहीं करा है। वो कहता है माँ अब का मुझे एक नया फैसला दो और मैं उस बंदों को ढूंढ कर मारूंगा जिसने मुझे पकड़वाया है। तभी टेडी रेनफील्ड की तलाश में निकल जाता है और रेनफील्ड जो होता है अपनी दूसरे शिकार पर निकल जाता है यानी कि बच्चों यानी कि मासूम लड़कों को पकड़ने के लिए। तभी वो एक रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ पर तभी टेडी के आदमी आ जाते हैं क्योंकि उनको रेनफील्ड को मारना होता है और वहाँ वो पुलिस वाली भी होती है। तभी यहाँ पर हमला हो जाता है और रेनफील्ड उन सबको मारने लगता है। रेनफील्ड उन सब की हवा टाइट कर देता है और बड़े होशो हवास में पुलिस वाले के साथ बात करता है। जेनी कहती है कि तुम यहाँ कैसे? रेनफील्ड कहता है कि बस मैं यहाँ कुछ खाने पीने आया था, लेकिन वो यहाँ ये सिर्फ मारने आया था। तभी रेनफील्ड वैम्पायर के पास आता है और कहता है आज मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैं अपनी जान बचा कर आया हूँ। एम्पायर कहता है कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। एम्पायर कहता है कि तुम अपना वक्त भूल रहे हो जैसे हमने कहा था। तभी यहाँ पर एक बच्चा दिखाया गया है जो कि रेनफील्ड के पड़ोसी में रहता है और यहाँ पर अब दिखाया गया है कुछ बच्चे जो होते हैं जो रेनफील्ड पुलिस वाले के घर आता है और वो कहता है कि तुमने ये सब क्या क्या दिया। रेनफील्ड कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है टेडी की माँ उसको कहती है कि तुम उस बंदे को ढूंढो जिसने तुम्हें मारा है, पकड़ाया, जिसने हमारे आदमी मारे हैं। तभी जेनी जो होती है यानी कि जो पुलिस वाली होती है वो अपनी मैम से कहती है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ रेनफील्ड के ठिकाने को ढूंढते हुए वो एम्पायर के ठिकाने पर आ जाते हैं जिसका नाम टेडी होता है और यहाँ आकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ तो सब चिल्लम चाल हो रहा है और ये जगह देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वैम्पायर एक एक करके सबको मारने लगता है और तभी टेडी को पकड़ लेता है। लेकिन टेडी जो जैसी वो मारना चाहता है वो तभी कहता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं। ये देखकर वो एक समझौता कर लेता है यानी कि जैसी रेनफील्ड के साथ समझौता कर रखा था ऐसी वो इसके साथ समझौता कर लेता है। ये देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ में दिखाया गया है वैम्पायर जो है रेनफील्ड के घर आ जाता है और वो कहता है कि तुम तो सब चीज़ भूल चुके हो। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे काम में लगा हूँ। वैम्पायर कहता है ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे अंदर चेंजिंग आ चुकी है क्योंकि अब वो कहता है कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो क्योंकि अब वो उसको हटाना चाहता है।
दूसरी तरफ हमें दिखाया गया पुलिस वाली वही अपना टेडी के चक्कर में पड़ी हुई होती है, लेकिन टेडी उसके हाथ में नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत शातिर आदमी है। और ये चीज़ देखकर जैसे रेनफील्ड अपनी जगह पर आ जाता है और अपने साथ दोस्तों के साथ बैठा होता है, तभी वहाँ वेम्पायर आ जाता है। ये चीज़ देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये यहाँ क्यों आया है, और तभी वो कहता है कि यहाँ मैं सबको खा जाऊँगा। तभी रेनफील्ड माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो कहता है कि ऐसा ही है, और वेम्पायर सबको मारने लगता है। और ये देखकर वो रेनफील्ड चिल्लाता है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाता है, यहाँ सबको मारते हुए देखता रहता है। अब हमें बताया गया है कि जिसका साथ दोगे वो दुश्मनी में आएगा, या तो उसका ज़िंदगी भर साथ दो। तभी यहाँ पुलिस वाले आते हैं और वो सोचते हैं कि ये सब चीज़ रेनफील्ड ने करी है, और रेनफील्ड को अरेस्ट कर लेते हैं। और जैसे ही उसको लेकर जा रहे होते हैं तभी यहाँ टेडी की गाड़ी आ जाती है क्यों, और वो कहता है कि इसको हमें दे दो वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन जेनी ऐसा नहीं करती है, वो मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है और उन पर गोली की बरसात होती है और जेनी को गोली लग जाती है। तभी दूसरी तरफ वेम्पायर दिखाया गया है जो कि टेडी से बात कर रहा होता है। अब टेडी और वेम्पायर सौदा कर लेते हैं कि मैं तुम्हारा तो ताकत दूंगा, तुम मुझे मेरा खाना दोगे। दूसरी तरफ जेनी और रेनफील्ड एक साथ बैठे होते हैं और रेनफील्ड उसके लिए कुकीज़ बनाता है क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन पुलिस वाली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जेनी अपनी बहन से बात करती है और कहती है कि ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और तभी रेनफील्ड वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसको रेनफील्ड की जगह पता चल चुकी होती है। तभी यहाँ पर वो बहुत सारे कीड़े खाकर पुलिस वालों पर हमला कर देता है और सबकी हवा टाइट कर देता है, लेकिन ये पुलिस वाले नहीं होते, ये टेडी के गुंडे होते हैं क्योंकि टेडी इसको मारना चाहता है क्योंकि इसके आदमी को बहुत ज़्यादा आदमी को मार चुका है। ये चीज़ देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ लाशों का ढेर लग चुका है और टेडी की अम्मा जो होती है, यहाँ पर टेडी आता है वेम्पायर को लेकर। अब उसके लिए एक जगह बना चुके होते हैं जो कि बहुत ख़ास होती है। ये चीज़ देखकर वो बहुत खुश होता है और उसकी माँ पे उसका दिल आ जाता है। तभी वो कहता है कि तुम मेरे जैसी पहली लाइफ में आई हो। दूसरी तरफ रेनफील्ड एक कार्ड देता है पुलिस वाले को जो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसको पता चलता है, जेनी को पता चलता है कि उसकी बहन किडनैप कर ली, यानी कि वेम्पायर ने उसकी बहन को उठा लिया है और उसको एक जगह पर बुला रहा होता है। तभी रेनफील्ड पूरी तैयारी करता है और अपना सारा सामान लगाता है और अपने कीड़े पकौड़े सब खा के अपनी एनर्जी बढ़ाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सारे ही वेम्पायर के गुलाम बन चुके हैं, यानी कि सारे कीड़े खाने वाले सबको एक जैसी ताकत हो चुकी है और यहाँ पर रेनफील्ड आकर सबसे फाइट करने लगता है। ये चीज़ देखकर टेडी भी आता है, लेकिन टेडी के अंदर भी वो ताकत आ चुकी है जो रेनफील्ड के अंदर है। ये चीज़ देखकर वो बहुत खुश होती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाली रेनफील्ड की माँ के पास आ जाती है और वो देखता है वेम्पायर भी वहीं है। तभी वेम्पायर उसकी बहन का झांसा देकर उसको कहता है कि तुम ये सारी चीज़ें बंद कर दो और तुम हमारा साथ दो, फिर हमें इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो पुलिस वाली एक झांसे में उसको ले लेती है और उसकी सारी बात मानने लगती है, लेकिन वो मौका देखकर उस पर हमला करेगी। तभी यहाँ पर रेनफील्ड आता है और यहाँ पर दूसरी तरफ पिटने लगता है। तभी वो टेडी को मार चुका होता है और रेनफील्ड वहाँ पर आ जाता है और एम्पायर के पुलिस वाली गली लगी होती है और वो जब भी मौका देखती है तभी उस पर हमले करने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे खुल जाते हैं जिससे कि अंदर धूप आने लगती है और वेम्पायर जलने लगता है, वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब सारी तरफ अंधेरा हो चुका है और अब वेम्पायर की ताकत दुगनी हो चुकी है और वो सबको मारने लगता है। लेकिन रेनफील्ड अपना वही जादुई मंत्र तैयार कर लेता है और उस मंत्र को पढ़ने लगता है और वेम्पायर को फंसा देता है। अब वेम्पायर को कोई नहीं बचा सकता और वेम्पायर ख़त्म हो जाता है और वो देखते हैं कि अब वेम्पायर को टुकड़े टुकड़े काट कर नाले में बहा देते हैं। अब यहाँ दिखाया गया है टेडी की माँ जो कि सुधर चुकी है और पुलिस वाले के हवाले कर देती है और यहाँ पर ज़िंदगी खुशी बदल करने लगती है। अब रेनफील्ड और पुलिस वाली दोनों शादी करने की बात करते हैं और अपना वो फिर से उसी क्लास में स्टार्ट हो जाते हैं। और मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करो और कमेंट्स करो।